कबीर जी के लिए ऐसे ऐसे षड्यंत्र होते थे जिनका वर्णन करने बैठे तो सत्संग का समय उसी में चला जाएगा, फिर भी वो षड्यंत्रों का वर्णन नहीं हो सकता। फिर भी ऐसे अनंत की प्रीति वाले महापुरुष ताने सहते हैं, बदनामियां सहते हैं और बदले में अनंत का रस ही देते हैं। नानक जी ने कितना सहा होगा, तू नानक होकर देख पता चले। गुरु तेग बहादुर ने कितना सहा होगा। गोविंद सिंह ने तो अपने दीवार में बच्चे चुना दिए। दुष्टों ने कोई कमी नहीं रखी, लेकिन महापुरुषों ने अनंत का ही पैगाम दिया है। उन महापुरुषों को बार बार प्रणाम। इल्जाम लगाने वालों ने इल्जाम लगाए लाख, मगर तेरी सौगात समझकर हम सिर पे उठाए जाते हैं। अनंत की प्रीति वाले कबीर पर इल्जाम लगे और वैशा आकर बैठ गई भर सभा में। ए बाबा जी, रात भर तो मेरे बिस्तर पे थे और अभी कथा कर रहे हो, और तुम तो मेरे को वायदा दे चुके हो कि मैं तेरा हाथ पकड़ा हूं, नहीं छोड़ूंगा, और अभी भूल गए, लेट हो गए। चलो, आज तक सुना था कि कबीर कामी है, वैशागामी है। आज तक सुना था कि कबीर जी छुप कर शराब पीते हैं। आज तक सुना था कि कबीर जी मांसाहारी है, लेकिन वो वैशा आई, सचमुच में हमने देखा। और शराब के अड्डे वाला आया, बोले बाबा जी रात को बोतल ले गए थे, पैसे नहीं दिए, लाओ। मांस बेचने वाले ने कहा तुम शराब के नशे में उधारे ले गए और अभी तक पैसे नहीं आए, कितने दिन हो गए। लोग अफवाह सुनते थे, सबके सब आकर खड़े हुए, लोग भाग गए। केवल 2 ही सत शिष्य बचे रहे। जैसे गुरुओं के 5 प्यारे निकल आए, ऐसे कबीर के 2 प्यारे निकल आए। अनंत की प्रीति वाले महापुरुष को जानने वाले सब नहीं होते, सदा नहीं होते, हिल जाते, भाग जाते, लेकिन वे 2 बहादुर बचे रहे। जैसे 5 प्यारे बचे रहे, मैं उन प्यारों को प्रणाम करता हूं जो गुरुओं के लिए कुर्बान होने को तैयार। भले उन प्यारों का शरीर नहीं, फिर भी मेरा उनको प्रणाम है। अनंत की प्रीति वाले महापुरुष को पहचानना कोई मजाक की बात है। वाह भाई हो और गुरु जी को सब लोग मानते हो, तब तो सारे चेले जी हो जाएंगे। लेकिन षड्यंत्रकारी जब गुरु के निंदकों का माहौल बढ़ जाता है, औरंगजेब जैसे और मुगलों जैसे जब विरोध करते हैं और अनंत की प्रीति वाले डट जाते, तब जो टिकते हैं, ऐसे प्यारों को, सिखों को जो सिख मानते, उनको मैं शाबाश दूंगा। फिर चाहे वो सिख सरदार के रूप में हो, पंजाबी के रूप में हो, या साधक के रूप में हो, गुरु की जो सीख मानता वो सिख है मेरी नजर में। ऐसे 2 सिख, सलूका और मलूका। कबीर जी ने कहा कि भैया सब लोग भाग गए, अब वैशा के साथ मैं जा रहा हूं, तुम क्यों मत्था टेक रहे हो बेटे, तुम भी जाओ। हम तो ऐसे ही हैं, हम शराबी हैं। लोग आज तक बोल रहे थे, अभी तो प्रमाण हो गया। लोग आज तक बोल रहे थे, अभी तो वैशा, शराबी, मांस वाला प्रत्यक्ष हो गया। हम तो ऐसे ही हैं, बिगड़े हुए। तुम जाओ बेटे, क्यों हमारे लिए आंसू बहाते हो। तब उन 2 बहादुर सिखों ने कहा, कबीर जी के सिखों ने, गुरु जी आप शराब पीते कि नहीं पीते, वो हमारा अधिकार नहीं। वैशा सत्य बोलती है, झूठ बोलती है, हमें सोचने का अधिकार नहीं। आप मांस खाते कि नहीं खाते, हम वो नहीं देखेंगे। मांस न खाने वाले हजारों लोग हैं, शराब न पीने वाले हजारों लोग हैं, वैश्याओं से बचने वाले हजारों लोग हैं। लेकिन गुरु जी हमें उनसे ज्ञान नहीं मिलता, उनसे शांति नहीं मिलती है, उनसे अनंत की प्रीति नहीं मिलती है। बाबा जी आपके चरणों में हमें अनंत की प्रीति मिलती, हमें अनंत का प्यार मिलता है, हमें अनंत की यात्रा मिलती। हमें अपने कदमों से दूर न कीजिए, लोग चाहे कुछ भी कह दे। महाराज मुझे वेद पुराण कुरान से क्या, मुझे निंदक और प्रशंसकों की बातों से क्या।
मुझे प्रेम का पाठ पढ़ा दे कोई, मुझे वेद पुराण कुरान से क्या, मुझे अनंत का पाठ पढ़ा दे कोई। मुझे मंदिर मस्जिद जाना नहीं, मुझे हृदय मंदिर में पहुंचा दे कोई। वो मेरे सामने बैठा है और मैं उनको छूं, मैं छोड़ू, मैं नहीं छोड़ता। सलूका ने भी कहा, मलुका ने भी कहा, कबीर जी बरस पड़े, नजरों से वे निहाल हो जाते जो ब्रह्मज्ञानी की नजरों में आ जाते हैं। अनंत की प्रीति वाले महापुरुष ने निगाह डालते ही उनको अनंत का अनुभव भी करा दिया। मेरे गुरुदेव ने निगाह मात्र से मुझे जो दिया है वो करोड़ों करोड़ों जन्म के करोड़ों करोड़ों पिता नहीं दे सके, करोड़ों करोड़ों जन्म की करोड़ों करोड़ों बेचारी माताएं नहीं दे सकी, और करोड़ों करोड़ों मित्र नहीं दे सके जो मेरे सतगुरु ने निगाह मात्र से मुझे दिए। मैं उनकी कैसे प्रशंसा, मैं उनका आभार कैसे व्यक्त करूं। अनंत की प्रीति वाले का कुछ थोड़ा सोचता तो मेरा दिल मेरे हाथ में नहीं रहता, नहीं थमता है। मेरा भाव ऐसा हो जाता है कि फिर मैं सत्संग करने के काबिल नहीं रहता। इसलिए अनंत की प्रीति वाले महापुरुष जिस वेश में हो, जहां भी हो, चाहे फिर जड़ भरत के रूप में हो, चाहे नानक के रूप में हो, चाहे सुकरात के रूप में हो, चाहे किसी के रूप में हो, उन ब्रह्म ज्ञानियों को बार बार प्रणाम। अनंत के पथिकों को, अनंत के प्रीति वालों को मेरा अनंत अनंत प्रणाम है, और मेरे साधकों का भी अनंत अनंत प्रणाम है कि हे अनंत की प्रीति वाले हैं, मेरे साधकों को भी अनंत की प्रीति में सहयोग करेगा। अंत की प्रीति में तो अनंत जन्म बीत गए, अंत की प्रीति में तो अंत होता चला गया है मेरे साधकों, बच्चों का, बच्चियों का, माताओं का। हे मेरे रब, हे मेरे अनंत की प्रीति के मेरे साथी संतों, आप मेरे साधकों पर भी अपनी कृपा कटाक्ष करना। ये जैसे है तैसे रब तेरे है, तू अनंत की प्रीति दे। ये मेरे भारतवासी अथवा मेरे पूरे विश्ववासी जैसे हम तेरे तुम्हारे, तुम हमें अनंत की प्रीति का दान करियो, अनंत की प्रीति का पैगाम दीजियो। जरा सा खाकर खुश हो गए फिर वैसे के वैसे, जरा कर देख कर खुश हो गए फिर वैसे के वैसे, जरा रुपए पैसे या डॉलर मिलियन बिलियन बनाकर खुश हो गए फिर बेचारे ऐसे के ऐसे। ये अंत की प्रीति में मानव जात का अंत हो रहा है, और मानव जात अनंत की प्रीति करने की योग्यता लेकर आती और बिखर जाती। हे गॉड, हे खुदा, हे भगवान, हे आत्मा, गॉड वाले गॉड को ही कह दो, खुदा वाले खुदा को ही कह दो। मेरे को कोई आपत्ति नहीं, लेकिन मैं सबको प्रार्थना करता हूँ कि उसे सच्चे हृदय से पुकारो कि अल्लाह तू तेरी प्रीति दे। अगर अल्लाह की प्रीति होगा तो हिंदुओं से नफरत कहाँ रहेगी, और भगवान से प्रीति होगी तो मुसलमान से नफरत कहाँ रहेगी, अनंत की प्रीति होगी तो नफरत कहाँ रहेगी। ये तो अंत वाली प्रीति ही नफरत पैदा करती है, स्वार्थी तो नफरत पैदा करता है, ना समझी ही नफरत पैदा करती है। और अनंत की प्रीति पूरी समझ देगी, वो तो सबका होता है, महापुरुष सभी के होते। जो जो अनंत की प्रीति होती जाएगी त्यों त्यों राग द्वेष मिटता जाएगा, जो जो अनंत की प्रीति होती जाएगी त्यों त्यों आपका व्यवहार निखरता जाएगा। फिर आप एक शरीर में या एक कुटुंब में या एक जाति में या एक संप्रदाय में बंध नहीं सकते। जैसे ईश्वर सबका है, सूर्य सबका है, जल तत्व सबका है, तेज तत्व सबका है, वायु तत्व सबका है, ऐसे ही आपकी योग्यताएं सबके लिए हो जाएगी। और सब आपके लिए हो तो उनका सौभाग्य है, और गिने गिनाए निंदा करके गौशालक जैसे विरोधी हो तो उनका दुर्भाग्य है। कबीर के और नानक के विरोधी कोई है, निंदक है तो उनका दुर्भाग्य। नानक का क्या बिगड़ा, कबीर का क्या बिगड़ा, जीसस को क्रॉस पे चढ़ाने वाले कौन से नरक में होंगे, लेकिन जीसस का क्या बिगड़ा, बिगड़ने वाले शरीर को खीले लगे थे।
सुकरात को जहर दिया गया। सुकरात का क्या बिगड़ा? सुकरात के विघ्न करने वालों का विनाश हुआ, सत्यानाश हुआ। संत का निंदक महा हत्यारा, संत का निंदक परमेश्वर मारा, संत के निंदक की पूजे न आश। नानक संत का निंदक सदा निराश, संत का निंदक बगड़ रूप हो जाई, संत के निंदक को मिले सजाई। क्या क्या लिखा है सुखमनी देख लो, रामायण देख लो। हरि गुरु निंदा सुन ही जो काना, हो वही पाप गौ घात समाना। हरि की और गुरु की कोई निंदा सुने तो गौ हत्या का पाप सुनने वाले को, और निंदा करने वाले को तो हजारों हजारों जन्म बेडक की योनियों में और कहीं कहीं नीच योनियों में जाना पड़ता है। हरि गुरु निंदक दादुर हो गई। हरि और गुरु की निंदा करने वाला मेढक होता है। एक बार नहीं, जन्म सहस्त्र नर पावई सोई। ये निंदा कौन करते हैं? अंत की प्रीति वाले करते, अहंकार की प्रीति वाले करते, भोगों की प्रीति वाले करते हैं। अनंत की प्रीति वाले क्यों निंदा करेंगे, क्यों विरोध करेंगे?